तो अब ये जनवरी आ चुकी है और यहाँ तक आपने अभी तक अपना सारा जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट कर लिया होगा। सारे चैप्टर्स आपको आ गए होंगे बहुत अच्छे से और आपने बहुत सारे जो सैंपल पेपर है शायद मे बी कि बहुत सारे नहीं तो कम से कम भी तो 4 5 6 या इसके आसपास में आप होंगे। तो सैंपल पेपर को जरूर प्रैक्टिस करना है और अपने टाइम को चेक करना है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपको सिलेबस आता हो और आपको सिलेबस आए और लेकिन उसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो आपका इतना ज्यादा टाइम ले जाए कि जो CBSE 2024 का जो पेपर आने वाला है उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे छूट जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने इतने सालों से जो आपने मेहनत करी है पूरे साल भर 365 दिन अब जो ये पूरा होगा तो इसमें जो आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। और अगर आपने उसमें ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन है उसकी वजह से अगर आपका पेपर छूट रहा है तो ये जो पूरी की पूरी है ये आपकी गलती होगी। और इसी गलती को इसी चीज को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। तो इसे मैं सिखाने वाला हूं आपको 7 ट्रिक जो कि आपको बूस्ट करेंगे कैलकुलेशन के अंदर और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अंत तक देखना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए फायदा ये होगा कि बीच में मैं कुछ न कुछ आपको एक ऐसा बताने वाला हूँ कि सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो दिमाग में एकदम से छप जाएगी। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से देखना और जो बोर्ड की तैयारी है वो बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप उस चीज को समझ सको जो इस कैलकुलेशन को सीखने के लिए, इसको दिमाग में बैठाने के लिए जो चीज जरूरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो कैसे बैठेगा इसको हम देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वो 7 इजी कैलकुलेशन ट्रिक जिसकी वजह से जो आपका पेपर है वो नहीं छूटेगा अगर आप कैलकुलेशन बहुत स्पीड में आप कर पाओ। तो करते हैं सबसे पहला नंबर 1 ट्रिक। तो यहाँ पे है ट्रिक नंबर 1 जिसको हम सीखेंगे कि जो मल्टीप्लाई बाय 11 किस तरीके से किया जाता है। किसी भी नंबर को 11 से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे और क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा और किस किस चैप्टर में या फिर कहां पे आपको ये चीज मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जैसे पहले देखते हैं कि जैसे ये 32 है और हमको क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि इस 2 नंबर को देखो, ये है 32 तो जो लास्ट वाला नंबर है हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद अगर आप इसको 2 को 3 में ऐड करो तो ये आ जाएगा 5 और इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो हम यहां पर 0 प्लेस कर लेंगे और उसके बाद में अगर इस 3 में अगर 0 ऐड करें तो ये आ जाएगा 3। अब क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे कोई नंबर नहीं है तो हम पहले से ही 0 पुट कर लेते हैं और क्योंकि 11 से हमको मल्टीप्लाई करना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इस पहले वाले नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर 6 है तो यहां पर हम 6 लिख लेंगे। उसके बाद में अगर 6 में अगर 2 ऐड करें तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद अगर हम इस 2 को 7 में ऐड करें तो ये 5 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 7 और अगर इस 5 को 0 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 5। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इस तीसरे वाले नंबर को 4309 को अगर इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहला जो नंबर होता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में अगर 9 में अगर 0 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। फिर 0 में अगर हम 3 ऐड करें तो ये आ जाएगा 3। फिर अगर इस 3 में 4 ऐड करें तो ये आ जाएगा 7। अब इसके बाद क्योंकि कोई नंबर नहीं है और हम 0 0 प्लेस करते आ रहे हैं तो 4 में अगर 0 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये हमारा आंसर हो गया 47399। तो इस तरीके से हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 से हम कहां कहां मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे एरिया ऑफ सर्कल अगर हम लगाते हैं तो यहां पे होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर पाई की जगह पे अगर 22/7 और यहां पे कुछ ऐसा बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर 17/2 आ जाए, फिर 17/2 आ जाए, तो आप कैसे करोगे। फिर तो इसको यहां पे मल्टीप्लाई कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11 और सबको अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का स्क्वायर, क्योंकि 7 से भी ये कटेगा नहीं तो 17 का स्क्वायर और उसके बाद में 11 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसी मेथड से करोगे। तो ऐसा ही जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल है, दूसरा फॉर्मूला मेंसुरेशन के अंदर ही पाई आर स्क्वायर एच जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। तो उसमें जो पाई की वैल्यू है जहां जहां पर आता है वहां पर आपको 22/7 लेना पड़ता है और नीचे अगर कोई इवन नंबर आ गया और कट गया तो वहां पे आप जब 11 लिखोगे तब ये आपके काम आने वाला है। तो इस तरीके से हम यहां पर 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2 को। तो अब इस ट्रिक नंबर 2 के लिए जो भी नंबर ऐसा जो 5 से एंड होता हो और 2 डिजिट का नंबर हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहां पर है 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या कैसे करेंगे हम इसको 15 के स्क्वायर को। तो यहां पर जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और इस 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ये 225 या 15 का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरीके से देखते हैं 25 का स्क्वायर, हालांकि ये आपको याद होना चाहिए 25 का स्क्वायर कितना होता है। तो 25 का स्क्वायर अगर करेंगे तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर है तो ये लिख लेंगे हम 25 और इस 2 के बाद अगला जो नंबर है वो है 3 और अगर 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो 625 ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना आसान है। अब इसी तरीके से अगर हम 45 को और 45 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पे है जैसे कि 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 और उसके बाद में 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो भी ऐसा नंबर जो एंड होता हो 5 से तो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया ट्रिक नंबर 2। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखते रहना क्योंकि बीच में कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी वजह से ये सारे के सारे एक बार में ही दिमाग के अंदर छप जाएगा आपके कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल करोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। ये हो गया ट्रिक नंबर 2। करते हैं ट्रिक नंबर 3। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 25 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर या 45 का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो कैसा हम जो ट्रिक है वो अप्लाई करेंगे। तो ये सब यूज कहां पे होगा, जैसे आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप करते हो तो वहां पे आप देखते होगे b स्क्वायर माइनस 4ac आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप सॉल्व करो और डिस्क्रिमिनेंट निकालने को आता है तो वहां पर b स्क्वायर लगता है। तो वहां पे अगर कोई जैसे 25 हो गया, 15 हो गया या 45 जैसा नंबर है तो वहां पर बहुत ही आसानी से आप ये जो ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एंड होता है 5 से उसमें हम कैसे लगाते हैं, तो उस समय आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो, इन सभी फॉर्मूलों में इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरीके से दोबारा से जैसे पाई आर स्क्वायर या ये सब हो गए, जहां जहां पर भी स्क्वायर लग रहा है और उस जो एंड हो रहा है वो नंबर वो 5 से एंड हो रहा है तो वहां पर ये ट्रिक जो है वो लगेगी। तो इस तरीके से जो ये ट्रिक है इसको हम लगाएंगे। अब करते हैं ट्रिक नंबर 3 और ट्रिक नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो स्क्वायर है जो 100 के आसपास जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 100 से जो लेस देन है, 100 से जो लेस जो नंबर्स होते हैं उसको उसका जो स्क्वायर है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो अब सीखते हैं ट्रिक नंबर 3 और ट्रिक नंबर 3 इसके अंदर हम सीखेंगे जो नियर 100 नंबर्स होते हैं उसका जो स्क्वायर है वो हम कैसे पता करते हैं। तो यहां पे जैसे अगर मान लीजिए कि 99 है जो कि 100 से एक कम है, अगर इसका हमें स्क्वायर निकालना है, 99 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 99 है वो 100 से कितना कम है। तो अगर इस 100 से यहां पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है तो सबसे पहले हम इस 1 का स्क्वायर कर लेंगे और 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन हम इस 1 को 2 डिजिट में हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 01 करके, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 99 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 98। तो 99 में से 1 माइनस करेंगे 98 और 1 का स्क्वायर 01, तो ये 2 डिजिट में आपको लिखना है, ध्यान रखना है। और इसी 1 का एक बार हम यहां पर माइनस करके लिख रहे हैं और एक बार मल्टीप्लाई करके, यहां पे हम एक बार माइनस करके लिख रहे हैं और यहां पे हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। अब मैं फटाफट कर रहा हूं, अब इस चीज को आप समझो कि मैं कैसे कर रहा हूं। तो जैसे अगर मान लो कि 98 है और अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो 100 में से जो 98 है वो कितना कम है, तो 2 कम है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2 कम है। अब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 0 और 4। और 98 इसमें से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। अब इसी तरीके से अगर मैं 92 ले लेते हैं, 92 अगर हम करेंगे, इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 92 है और 100 है, तो इस दोनों में कितने का डिफरेंस है, पूरे 8 का डिफरेंस है। तो अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें आराम से 2 डिजिट आ जाएगा जो कि 64 है, तो ये आ गया 64। और उसके बाद अगर इस 92 में से अगर हम इस 8 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 84। तो 8464 ये हमारा आंसर हो
जाएगा 92 का स्क्वायर निकल गया 8464। तो इसी तरीके से अगर हमें स्क्वायर निकालना हो जो 100 से कम हो तो हम इस जो मेथड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर 100 से नंबर अगर बड़े हो जाए तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे, तो उसको भी हम समझते हैं। तो अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि मोर देन 100 जो नंबर आते हैं उनका जो स्क्वायर है वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास में ट्रिक है वो सेम जो पहले हमने जो जैसे हमने किया था, जैसे 100 में से अगर कम है तो हम कम के लिए कर रहे हैं, तो कम में क्या करना है, हमें माइनस भी करना है और स्क्वायर भी करना है। इसी तरीके से अगर 100 से ज्यादा होगा तो हमें क्या करना है, प्लस करना है और स्क्वायर करना है। तो प्लस और स्क्वायर ये हमको ध्यान रखना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि 101 है और इसका हम स्क्वायर लिखने वाले हैं, तो हम देख रहे हैं क्या कि जो 100 के नियर बाय में है ये कितना ज्यादा है, तो 101 और 100 के बीच में जो 1 है उसका गैप है, तो 1 का गैप है मतलब 1 का डिफरेंस है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो और 2 डिजिट में अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इस 1 के स्क्वायर, तो अगेन 01 और अगर यही 1 क्योंकि ये ज्यादा है तो हम प्लस करेंगे, तो 101 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 102 और ये जो हमारा आंसर है ये आ गया, मतलब जो 101 का स्क्वायर है ये हो जाएगा 10201। और इसी तरीके से अगर हम 102 इसका स्क्वायर अगर हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा 100 और 102, इसके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर हमको करना है, और अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 डिजिट में आपको यहां पे लिखना है। और यही अगर 2 अगर आप ऐड कर दो, आपको ध्यान रखना है कि अगर ज्यादा है 100 से ज्यादा है तो हम ऐड कर रहे हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको पहले ट्रिक में सिखाया था कि अगर 100 में से नंबर जितना कम होता है तो कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस, ये बात आपको एकदम गांठ बांध के रख लेना है। तो यहां पे अगर 102 में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 401, मतलब 104 और 04 अगर इकट्ठे करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10404 और ये हमारा आंसर हो गया, इसका जो स्क्वायर है वो निकल गया। अब इसी तरीके से अगर मैं 105 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो 105 और 100 में यहां पर 5 का गैप है, तो हम करेंगे 5 का स्क्वायर और यही सेम नंबर हमको ऐड करना है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 25 और अगर हम 105 में 5 ऐड करें तो ये आ जाएगा 110, तो मतलब 110 और इधर 25 इसके लिए। तो अगर हम टोटल नंबर अगर हम देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 11025 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 105 का स्क्वायर निकल गया। तो इस तरीके से जो स्क्वायर है ये हम निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं ट्रिक नंबर 4, जिसके अंदर हम 101 से लेके 109 तक जो मल्टीप्लिकेशन है वो सीखेंगे बहुत ही इजी मेथड से। तो उसको भी देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करें। यहाँ पे इस ट्रिक नंबर 4 के अंदर हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 101 से लेकर 109 तक के नंबर के बीच में। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 101 और 109 के बीच में, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 102 को अगर हम 103 से मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जैसे कि ये 3 है तो 2 3 जा 6, पहले जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है और 2 डिजिट में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 3 जा 6 तो हम लिख सकते हैं 06। अब इसमें आपको जैसे ऊपर जो पहला जो नंबर होता है तो उसको हमें इसके साथ ऐड कर देना है। तो 102 में अगर हम 3 ऐड करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, अगर इसको हम ऊपर वाले नंबर, उस ऊपर वाले पूरे नंबर से अगर इस यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 105 और ये हमारा आंसर हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ये खत्म हो गया। अब यहां पर अगर 106 को मल्टीप्लाई करेंगे 104 के साथ में तब क्या आएगा, तो यहां पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें और 2 डिजिट में लिखें तो ये आ जाएगा 24 और इस 106 में अगर हम इस 4 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 110। तो 110 ये हमारा आंसर आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया इसी तरीके से। अब इसी तरीके से एक और नंबर देखते हैं, 103 को मल्टीप्लाई करते हैं 107 से और इसको भी देखते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में जो नंबर है 3 और 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ध्यान रखना है 2 डिजिट में। तो यहाँ पर आ गया 21 और अगर 103 में अगर फिर से 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 110 और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से 101 से लेकर और 109 तक के बीच में ये हम जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब देखते हैं अगला ट्रिक। तो अब करते हैं फिफ्थ ट्रिक को और इसके अंदर हम देखते हैं कि 50 के आसपास जितने भी नंबर होते हैं उसका अगर हम स्क्वायर करें तो हम किस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं उस कैलकुलेशन को, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर 47 है जो कि 50 के नियर में है और 50 से छोटा है, तो पहले हम छोटे के लिए ही सीख रहे हैं। तो 47 छोटा नंबर है और 47 का अगर हम स्क्वायर करें
तो 47 का स्क्वायर जो कि 50 और 47 इसके बीच में -3 का गैप है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 2 डिजिट में आपको लिखना है। तो 2 डिजिट में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 9, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 9। अब क्या करना है आपको, ये जो -3 है इसको 25 में से माइनस करना है। ध्यान रखना है 25 में से माइनस करना है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो -3 अगर हम ऐड करें माइनस करेंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा 22। तो इधर से आ जाएगा 22 और इधर से आ जाएगा 09। अगर आप इसको इकट्ठे लिखो तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए कि 48 है और इसका स्क्वायर हम करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिए कि 50 और 48 में कितने का गैप है। तो यहां पर है -2, तो हमें -2 का स्क्वायर करना है। तो -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 04। ध्यान रखना है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट में आपको करना है। और यही -2 आप क्या करोगे 25 में से माइनस करोगे। तो 25 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। अब इस दोनों को इकट्ठा करके आपको लिख देना है। तो 2304 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से और देखते हैं एक नंबर को। तो मान लीजिए कि 45 है और 45 का स्क्वायर हम करने वाले हैं। तो यहां पे है 5 कम और इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 25। और अगर हम इसको 25 में से अगर 5 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 20। अब इस दोनों नंबर को इकट्ठा लिखना है। तो 2025 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा स्क्वायर है 45 का स्क्वायर वो आ गया। और एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में अगर 5 है और उसको अगर हम स्क्वायर करें तो हम किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 के आगे आता है 5, तो 5 4 जा 20। तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था वही चीज हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 ट्रिक यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रिक नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें अगर कोई नंबर ऐसा जो 50 से ज्यादा हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो उसको भी सीखते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं कि जो 5वां ट्रिक है उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या मतलब 50 से अगर कोई नंबर अगर ज्यादा है तो हम उसका जो स्क्वायर है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर है 51 जो कि 50 से एक ज्यादा है, मतलब +1। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इस दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है, मतलब +1। तो यहां पर +1 का स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं 01। ध्यान रखना है 2 डिजिट में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 1 को हम सीधे 1 नहीं लिख सकते, 2 डिजिट में 01 लिखेंगे। तो इसीलिए ये 01 हो गया। और उसके बाद आपको 25 में 25 ध्यान रखना है 5 का स्क्वायर आता है, इसीलिए हम 25 लिख रहे हैं। तो 25 में अगर हम 1 ऐड करें तो ये आ जाएगा 26। तो 2601 ये हमारा आंसर हो गया। आप इसी तरीके से देखते हैं एक और नंबर को जो कि है 53। और अगर हम इसका स्क्वायर अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, तो 50 और 53 में 3 का गैप है, तो मतलब 3 का स्क्वायर। और क्योंकि ज्यादा है तो इसीलिए प्लस, तो हमें प्लस करना है। तो मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9 और अगर इसको 2 डिजिट में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 09। और 25 में +3 करना है। 25 में क्योंकि 5 का स्क्वायर जैसे मैंने बताया है कि 25 होता है, तो 25 में हमें 3 ऐड करना है। तो इससे पहले वाले मेथड में हम माइनस कर रहे थे और ज्यादा है तो प्लस करेंगे, मतलब 50 से कम वाले के लिए माइनस करना है और 50 से ज्यादा वाले के लिए प्लस करना है। तो यहां पर जो 25 है इसमें अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 28, मतलब 28 और 09। तो अगर हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2809 और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से देखते हैं एक और नंबर को। मान लीजिए यहां पर है 56 और इसका हमको स्क्वायर निकालना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये 50 और 56 में यहां पर 6 का गैप है और अगर हम इसका स्क्वायर देखें तो ये होता है 36। और अगर हम 25 में इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 31, मतलब 3136 ये हमारा आंसर हो गया। तो 3136 इसका जो 56 का जो स्क्वायर है ये इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया 5th ट्रिक। अब देखते हैं 6th ट्रिक। तो अब इस 6th ट्रिक के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई अगर करना है जिसके अंदर कोई भी मतलब रूल नहीं, कोई पैटर्न आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप कैसे करोगे। जैसे कि अगर कोई भी नंबर हो गया, मान लीजिए कि 21 हो गया और इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 96 से, तो कोई भी पैटर्न इसमें नहीं दिख रहा है। 21 और 96 बहुत दूर दूर का डिफरेंस भी है और इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आप जो सिंपल तरीके जो आप इस्तेमाल करते होगे वो है 21 और 96 इस तरीके से, मतलब 6 1 जा 6 और 9, फिर इधर करोगे आप 2 और 9 2 जा 18 और 1 19। तो यहां पर आ जाएगा 11 और फिर 0 और 2 2016। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते होगे। तो यहां पर ये मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है इस तरीके से, जो मैट्रिक बता रहा हूं आपको उस मेथड से करना है। तो आपको अगर 96 और 21 अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से, पहले सीधे फिर क्रॉस और फिर
सीधे, पहले सीधे करना है, फिर क्रॉस और फिर सीधे। तो पहले इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे इसको इसके साथ करेंगे, ये सीधे का मतलब है कि इसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6। उसके बाद क्रॉस करेंगे, मतलब 9 को 1 से और 2 को 6 से, तो 9 1 जा 9 और 6 2 जा 12। तो 12 को अगर हम 12 के अंदर अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा 21। तो 21 के लिए हम 1 लिखेंगे और 2 कैरी कर लेंगे। फिर 9 2 जा 18, क्योंकि अब सीधे है तो इसका मतलब इस सीधे को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 जा 18 और 18 और 2, तो यहां पर आ जाएगा 20। और ये हमारा जो आंसर है ये आ गया। तो 2016 इधर भी आ रहा है, 2016 इधर भी आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, नंबर कम लिखने पड़ रहे हैं। तो ये पहले जो आपने लिखा था यहां पर है 5 नंबर जो आपने एक्स्ट्रा लिखा है, तो ये जो 5 नंबर जो एक्स्ट्रा लिखा है आपने, इसका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा इस मेथड से। तो अब देखते हैं एक और एग्जांपल को। तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर मान लीजिए कि ये कोई जो नंबर है ये है 46 और जो दूसरा नंबर है ये है 15। तो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो अलग अलग नंबर है, बहुत ही डिफरेंट नंबर है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरीके से पहले सीधे, फिर क्रॉस और फिर सीधे। तो पहले अगर हम सीधे को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 जा 30। तो 30 के लिए 0 और 3 कैरी, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्रॉस, तो ये हो जाएगा 20 और इधर से हो जाएगा 6, तो 26। तो 26 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 और फिर 2 कैरी, और फिर 4 1 जा 4 और फिर 2, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 690 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर को जो कि बहुत दूर दूर है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो पहले आप जो मेथड करते थे मल्टीप्लाई का, उससे और जो आप इसके अंदर करोगे तो उसमें बहुत सारा जो नंबर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जो पुराने वाले मेथड में आप लिख रहे थे वो इस वाले में नहीं लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से जितनी भी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, इसकी वजह से आपका जो टाइम है वो सेव होने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से सीखना होगा। तो ये था 6 ट्रिक जिसके अंदर 2 डिजिट के नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे इसी तरीके से। अब जो ये जो 7th है वो कोई ट्रिक नहीं है, 7th जो ट्रिक है वो ट्रिक नहीं है, इसको हम टूल्स बोलते हैं। और ये जो टूल्स, जैसे जो औजार होता है किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए, अगर हम औजार का इस्तेमाल करते हैं तो उस काम को आसान बना देता है। तो इसीलिए जो टूल्स है इसे आपको अपने साथ रखना पड़ेगा, जिससे जो काम है वो आसान हो जाए, जो मुश्किल काम है वो आसान हो जाए। तो ये जो टूल्स है ये क्या क्या है, तो सबसे पहला जो टूल है आपका वो है स्क्वायर याद करना। 1 से लेकर और 30 तक जितने भी स्क्वायर्स होते हैं आप एक कॉपी में लिख के रख लो, उसको याद करो। फिर है क्यूब निकालना, तो 1 से लेकर और 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आप जितने भी जो क्यूब्स होते हैं वो आप याद कर लो, ये सेकंड टूल है। और जो तीसरा टूल है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो जितने भी जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो जितने भी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसको आप जरूर याद कर लो। तो ये जो सीबीएसई बोर्ड 2024 या इसके बाद कभी भी कोई भी अगर एग्जाम हो और उसके अंदर आप ये सभी बातों का अगर ध्यान रखते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, आपका जो समय है वो बहुत ज्यादा बच जाए। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि लास्ट तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जिसकी वजह से ये सारे टेक्निक जो है आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको देने वाला हूं एक वर्कशीट जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। वहां से डाउनलोड करने के बाद में ये जो पूरा शीट मिलेगा आपको, उसमें ये सारी जो ट्रिक है इसके ऊपर कुछ नंबर दिए गए हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है घर में बैठ के अगले 21 दिन तक। 21 दिन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि 21 दिन का जो नियम होता है, अगर आपने कहीं पे पढ़ा है या कहीं पे सुना है, वो ये होता है कि अगर आपने कर लिया तो वो दिमाग में पूरी तरीके से छप जाता है। तो अगर आप इसको अगर आप कर लो इस 21 दिन तक, मतलब डेली क्या करना है उस पूरे वर्कशीट को, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही मुश्किल से 15 से 20 मिनट, क्योंकि इतनी फास्ट अगर आप करोगे जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है तो वो हर दिन आपका 15 मिनट ले जाएगा। और 15 मिनट अगर आपके पास में समय है और अगले 21 दिन तक कर लो तो ये आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा ये जो कैलकुलेशन है। और जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन बनाओगे तो उसके अंदर ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अगर मैथ्स के क्वेश्चन बना रहे हो और पेपर में अगर आपका जो इस तरीके का जो क्वेश्चन आ गया और आप जब लिखोगे तो इस तरीके से आपको लिखना है कि पेपर में भी जो है वो आग लग जाए, इस तरीके से, मतलब आपकी स्पीड इतनी होगी। तो अगर आपके अंदर अगर ये चीज़ें आ जाए और स्पीड अगर बढ़ जाए तो मैं ये सोचता हूं कि आपका जो 2024 का जो पेपर आने वाला है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कैलकुलेशन की वजह से। तो इस तरीके का जो वीडियो है मैं और लेकर आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। और इसी तरीके की और जो कंटेंट है, मोटिवेशनल कंटेंट जैसे हो गया और जो ट्रिक्स हो गए वो, और कैलकुलेशन के अंदर जो भी दिक्कत होती है उन सभी को मैं दूर करने के लिए आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो छोटे भाई बहन को ये जो वीडियो है ये जरूर शेयर करना ताकि वो भी सीख जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।